आज के समय में अगर कोई चीज सबसे ज्यादा चर्चित है तो वो है बजट स्मार्टफोन। हर ब्रांड, हर कंपनी आपको यही दिखाने की कोशिश कर रही है कि हम आपको सबसे ज्यादा फीचर्स देंगे सबसे कम दाम में। लेकिन क्या आपने कभी रुककर यह सोचा है कि यह मुमकिन कैसे हो रहा है? क्या सस्ता फोन वाकई में अच्छा होता है या फिर हमें सिर्फ दिखावा बेचा जा रहा है? आज हम बात करेंगे बजट स्मार्टफोन की असली सच्चाई, टेक्नोलॉजी के बदलते ट्रेंड और उन चीजों की जो कंपनियां आपको कभी नहीं बताती। कीमतों का खेल, इन्फ्लेशन और कॉस्ट बढ़ने का असर। सबसे पहले बात करते हैं कीमतों की। आज जो फोन 20,000 में मिल रहा है, अगर वही 5 साल पहले आता तो उसका दाम सिर्फ 12 से 14,000 होता। क्यों? क्योंकि महंगाई यानी इन्फ्लेशन सिर्फ खाने पीने की चीजों पर ही नहीं, टेक्नोलॉजी पर भी असर डालती है। चाहे वो रॉ मटेरियल हो जैसे चिप्स, बैटरी, डिस्प्ले पैनल या फिर मजदूरी यानी जो लोग फोन बनाते हैं उनकी सैलरी। 2010 में एक फैक्ट्री वर्कर को 8 से 10,000 की सैलरी मिलती थी। आज वही काम करने वाला व्यक्ति 15 से 18,000 तक मांगता है और वो जायज भी है। लेकिन इसी वजह से फोन बनाना महंगा हो गया है। अब कंपनियां क्या करें? या तो कीमत बढ़ाएं या फिर क्वालिटी से समझौता करें। अब यहां एक बड़ा सवाल उठता है, जब सब महंगा हो रहा है तो बजट स्मार्टफोन सस्ते कैसे हैं? इसके पीछे है कंपनियों की बिजनेस स्ट्रेटेजी। आजकल कंपनियां आपको सिर्फ फोन नहीं बेचती, वो आपका ध्यान और डेटा भी बेचती हैं। आप सोच रहे हैं कि 12,000 में आपको 3 कैमरा, 6.5 इंच की बड़ी डिस्प्ले, 5,000 मिली एम्पियर बैटरी मिल रही है। लेकिन असल में वो एप्स जो पहले से फोन में आती हैं, वो आपकी एक्टिविटी ट्रैक करती हैं और उस डेटा से पैसा कमाया जाता है। एड्स और ब्लोटवेयर। कई बजट फोन में आपको बेकार के एप्स पहले से इंस्टॉल मिलते हैं जो हटते नहीं, नोटिफिकेशन भेजते हैं और आपकी बैटरी भी खाते हैं। इन एप्स के जरिए कंपनियां ब्रांड से पैसे कमाती हैं। अब बात करते हैं वैल्यू फॉर मनी की। वैल्यू फॉर मनी का मतलब होता है आप जितना पैसा दे रहे हैं उसके बदले में आपको सही परफॉर्मेंस, सही क्वालिटी और भरोसा मिल रहा है या नहीं। आज के बजट स्मार्टफोन बहुत सारे काम कर लेते हैं। 6,000 मिली एम्पियर बैटरी, फुल HD प्लस डिस्प्ले, 50 MP तक के कैमरे, गेमिंग के लिए मीडियाटेक या स्नैपड्रैगन के डिसेंट प्रोसेसर। लेकिन यहां एक बात समझना जरूरी है, ज्यादा नंबर का मतलब हमेशा अच्छा नहीं होता। 4 कैमरे का मतलब यह नहीं कि फोटो DSLR जैसी आएगी। 120 Hz रिफ्रेश रेट का मतलब यह नहीं कि फोन स्लो नहीं होगा। क्यों फ्लैगशिप में बड़ी बैटरी नहीं होती? कई लोग पूछते हैं, अगर 12,000 के फोन में 6,000 मिली एम्पियर बैटरी आ सकती है तो 60,000 वाले फोन में क्यों नहीं? असल में इसका जवाब है, फ्लैगशिप फोन स्लिम और हल्के बनाए जाते हैं। वहां डिजाइन, वजन और लुक्स को बैटरी साइज से ज्यादा तवज्जो दी जाती है। फ्लैगशिप फोन का सॉफ्टवेयर भी ऐसा बनाया जाता है कि वो बैटरी को बेहतर तरीके से मैनेज करे। आज के यूजर की जरूरतें बदल गई हैं। 2015 में लोग फोन से सिर्फ कॉल, व्हाट्सएप और यूट्यूब करते थे। आज इंस्टाग्राम रील्स बनानी है, गेम खेलना है, ऑनलाइन क्लासेस लेनी है, वीडियो कॉल्स करनी है और ऊपर से म्यूजिक एंड मूवी जैसा एक्सपीरियंस भी चाहिए। तो अब मोबाइल सिर्फ फोन नहीं रहा, यह बन चुका है पर्सनल एंटरटेनमेंट डिवाइस। और इसी के हिसाब से कंपनियां फोन डिजाइन कर रही हैं। 5G अब एक फैशन बन गया है। लोग सोचते हैं 5G फोन लिया मतलब सबसे तेज नेटवर्क, सबसे शानदार इंटरनेट। लेकिन हकीकत यह है, अभी भी इंडिया में 4G का 100% इस्तेमाल नहीं हो पा रहा। नेटवर्क की स्पीड लोकेशन पर डिपेंड करती है और 5G टावर हर जगह नहीं है। कंफ्यूजन का जाल, इतने सारे मॉडल क्यों? आज हर ब्रांड हर महीने एक नया फोन निकाल रहा है, एक ही ब्रांड के अंदर। Redmi 13, 13C, 13 Prime, 13 5G, Realme Narzo, Realme C, Realme N सीरीज। इतने सारे मॉडल की कस्टमर कंफ्यूज हो जाता है, कौन सा ले? असल में यह स्ट्रैटेजी भी मार्केटिंग का हिस्सा है। लोगों को चॉइस इतनी दो कि वो उलझ जाए। निष्कर्ष क्या करना चाहिए? तो अब सवाल यह है, आप क्या करें? सिर्फ दिखावे में न जाएं। फोन खरीदते वक्त ये देखें, क्या आपको वही सब चीजें मिल रही हैं जो आपके काम की हैं? क्या कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड ठीक है, अपडेट्स देता है? क्या फोन 1 साल बाद भी स्लो नहीं होगा? तो दोस्तों, यही थी बजट स्मार्टफोन की असली कहानी। फोन लेना आज आसान नहीं है, लेकिन अगर आप समझदारी से चुने तो बजट में भी दमदार फोन मिल सकता है। आजकल जो बजट स्मार्टफोन का शोर मच रहा है वो हम अच्छे से समझते हैं। असली समस्या है दाम।
जब हम इंटरनेशनल कीमत को भारतीय रुपए में बदलते हैं तो हमें यह समझना चाहिए कि बहुत से लोगों के पास आज भी 60 से 70 हजार रुपए वाला फोन बड़ी चीज मानी जाती है। यानी ये लोग नौकरी पेशा वाले हैं, तो हमें यह समझना होगा कि चीजों के दाम कितनी तेजी से बढ़ रहे हैं। अब ये तो महंगाई हो गई, और महंगाई के साथ तो आप रिटायरमेंट प्लान बना सकते हो, तैयारी कर सकते हो, लेकिन एक और बड़ी चीज है लेबर की कीमत बढ़ना। यानी जो लोग फैक्ट्री में काम करते हैं उन्हें भी बढ़ी हुई महंगाई झेलनी पड़ती है। मान लीजिए 2010 में किसी फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर की बात करें, उस वक्त जो चीजें सस्ती बनती थीं, अब वही बनाने में ज्यादा खर्च होता है। और वहीं जो कंपनी का मालिक है जिसने करोड़ों का निवेश किया है, वो भी चाहता है कि चीजें सस्ते में बने ताकि मुनाफा हो। लेकिन आज के समय में ऐसा करना आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि बहुत सी चीजों की कीमतें अपने आप ही बढ़ रही हैं, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए। अब आम जनता को क्या चाहिए? सत्ता किंग, यानी ऐसा फोन जो हर काम ठीक से कर सके और कीमत भी सही हो। पहले 2015 के आसपास ऐसा मुमकिन नहीं था, लेकिन अब टेक्नोलॉजी इतनी मैच्योर हो चुकी है कि यह संभव है। मिड रेंज फोन में सबसे खास चीज होती है बड़ी बैटरी। इसीलिए फ्लैगशिप फोन में आमतौर पर बैटरी छोटी होती है। 6000 मिली एम्पियर भी बड़ी मानी जाती है। 7000 मिली एम्पियर शायद ही कोई दे। क्यों? क्योंकि बड़ी बैटरी का मतलब होता है बड़ी साइज। जब 5000 मिली एमपीएच की तुलना 7000 मिली एमपीएच से करते हैं तो डिस्चार्ज रेट, चार्जिंग टाइम और बैटरी का फिजिकल साइज सब कुछ बदल जाता है। अब हर फोन से लोग बहुत कुछ करने लगे हैं। यूपीआई, इंस्टाग्राम, डेली हंट, वीडियो कॉलिंग, गेमिंग, हर काम मोबाइल से ही हो रहा है। दूसरी तरफ कंपनियां अब एक्सेस बेचकर पैसे कमा रही हैं, यानी यूजर का डेटा, एड्स आदि। यही है डिजिटल इकोनॉमी, जो आज के जमाने की सच्चाई है। गूगल हो या यूट्यूब, सबका मकसद है ज्यादा से ज्यादा एड्स दिखाना और कमाना। आज के समय में एक आम इंसान चाहता है कि उसका फोन दिखने में भी अच्छा हो, जैसे कि आईफोन हो, ट्रिपल कैमरा सेटअप हो, सैमसंग जैसा ब्रांड हो। अब समस्या यह है कि हर कंपनी चाहती है कि उसका फोन परफेक्ट लगे, इसलिए बहुत सारे मॉडल, बहुत सारे कैमरा, बहुत सारे फीचर्स, लेकिन ग्राहक कंफ्यूज हो जाता है। फिर आता है 5G, एक और तकनीकी भ्रम। 4G की स्पीड 100 मेगाबिट प्रति सेकंड है, लेकिन 50% लोग उसका आधा भी नहीं इस्तेमाल कर पा रहे। तो 5G का क्या फायदा? यही है आज का सच बजट स्मार्टफोन। अब सिर्फ जरूरत नहीं बल्कि ट्रेंड बन चुका है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए आपके लिए वैल्यू फॉर मनी का मतलब क्या है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। रिव्यू ZX साइनिंग ऑफ। बाय बाय।